हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? आप सबका स्वागत है लोटस टैरोट में। मैं हूं मानसी, आप सबका स्वागत करती हूं। होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसी कामना भी रखती हूं। आज हम देखेंगे करंट एनर्जी, ठीक है, आपके पार्टनर की, एंड स्पेशली फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, माय व्यूअर्स, थैंक यू ऑल। जो कमेंट हो मुझे पता चले कि किसके साथ रेजोनेट करता है या नहीं है, कितना रेजोनेट करता है, और आप क्या सजेशन मुझे देना चाहेंगे, प्लीज़ टू कमेंट। आज देखते हैं क्या करंट एनर्जी आने वाली है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। केमिकल्स ओके, 3 कार्ड एक साथ ही आ रहे हैं। देखते हैं एक एक करके। ओके, द प्रिंसेस ऑफ सोर्स बॉटम की एनर्जी है। ओके, ऐसा लगता है उनके अंदर एक तरह का फाइट चल रहा है कि वो कुछ बताना चाहते हैं आपसे। उनके एक थॉट्स, मतलब जो बॉटम की एनर्जी है, शायद आपसे कुछ बताना चाहते हैं। सीक्रेटिव भी हो सकता है या कुछ ऐसा है कि जो आपसे बताना चाहते हैं। मतलब जो बातें आपको पहले उन्होंने नहीं बताई, शायद उनकी कोई फीलिंग्स हो सकता है या रिसेंट में कुछ इवेंट उनके साथ हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है। चलो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है आपके। या हाई प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट यानी हायराफेंट का भी कार्ड है, जो आप जानते हैं। ये कार्ड नंबर 5 है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल। या जैसे मैंने आपको कहा था, बॉटम की एनर्जी आपको कुछ बताना या कुछ मतलब कुछ देना, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, यस, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर। शायद मैरिज का भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता देती हूँ क्या आपको बताना चाहते हैं। कोई एक रिसेंट इवेंट हुआ है उनके लाइफ में, उनको ऐसा कुछ क्योंकि ये कार्ड की जो बैकग्राउंड है ना वो येलो है, यानी कोई इनसाइटफुल उनको कोई नॉलेज कुछ मिला है जो इस रिश्ते को लेके, मतलब आप और उनके बीच के रिश्ते को। हाँ, और एक बात बता देती हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे कि ये रीडिंग सबके लिए है। कोई भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एज मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग होती है, ये एनर्जी बेस्ड होती है। अगर आपने क्लिक किया है इस वीडियो पे और आपने इसको देखा है और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है, तो डेफिनेटली आपके लिए है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आपको फील होता है वही आपकी इंट्यूशन होती है, और आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइडेंस देती है। अगर सेकेंड टाइम पे चले जाते हो सोचने के लिए, तो ओवर थिंक करोगे या तो आपको कन्फ्यूज़ होगी, लेकिन फर्स्ट इंट्यूशन इज़ एक्चुअली राइट थिंग। तो मैं बता रही थी आपके पार्टनर के बारे में, उनको कुछ एक थॉट मिला है जो कुछ कुछ क्लैरिफाई या तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो क्या है, वो थॉट उनके साथ ना बहुत क्लोज है, ठीक है। आप ये कार्ड देख सकते हैं, एक रोप है, उसने उस सोड को एक रोप से बांध रखा है अपने हाथ से, मतलब पुल कर रही है। मतलब वो चाहते हैं बताना, लेकिन वो रुक जाते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ जितने भी हैं 20% या 30% लोगों के लिए ये प्रिंस है, तो काफ़ी यंग एज के हो सकते हैं। जो भी आपके रिलेशन है, 30, 25 या तो 22, 21 भी आपकी एज हो सकती है। तो क्योंकि काफ़ी यंग है, 20 ईयर्स के भी हो सकते हैं। मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ, ओके। काफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, मतलब 18 ईयर्स से भी बिलो हैं, तो ये मैरिज का ये है, गुरु है ये,
तो इसलिए आपका साथ ही रेजोनेट ना करे, आपको ये नहीं करे। लेकिन ये मैरिज का कार्ड होता है कि वो शायद मैरिज या कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी, लेकिन ऐसा है देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल यानी आपको देना चाहते हैं, तो लेकिन वो उनके मन में दुविधा चल रही है। वो किसी बात को लेके ना अपने मन में ही वो लड़ रहे हैं कि आपको सोच रहे हैं कि आपके जो चाहने वाले हैं वो कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है। वो सोच रहे हैं शायद आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। मतलब चार्मिंग, ब्यूटीफुल, जो ग्रेसफुल, इतनी शायद वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं, या तो कभी उन्होंने आपको ब्लू, पर्पल या लाइट ब्लू में देखा होगा। तो ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ, तो आपको ऐसे सोचते हैं। और आप ऐसे मैटर नहीं करता, आप किसी भी जेंडर से हो सकते हो, ब्लू शर्ट हो या ब्लू गाउन हो या ब्लू ड्रेस हो, लेकिन वो मतलब सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देना। लेकिन इसके बाद ना एक 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कहीं कंपटीशन में ना फंस जाए। मतलब आपको शायद चाहने वाले आपके ज़्यादा फ़ैन, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होंगे, आप फेमस होंगे, तो दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, प्रिंस ऑफ पेंटाकल कार्ड का होता है, ये जो पेंटाकल पकड़ के खड़े रहते हैं ना, ये घोड़ा मूव भी नहीं कर रहा है, यानी हॉर्स मूव भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब होता है काफ़ी स्लो एनर्जी है। आपको बताना तो चाहते हैं और देना भी तो चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल अर्थ साइन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर वो साइन इनका भी हो सकता है, या सजिटेरियस भी हो सकते हैं, अर्थ सही है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का भी एनर्जी यहाँ पर है। तो देन और सोर्स है कि ये तो साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो इन सारे साइन के ही हैं, बाकी के साइन जो जैसे जैसे आएगा मैं बताती जाऊंगी। आपके ये साइन और उनके हो सकते हैं, दोनों के, ठीक है। तो आपको वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी काफ़ी स्लो है, ठीक है। वो अपने मन में द्वंद्व में है। क्यों है मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी, सॉरी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। देखती हूँ वो क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो वो बताना चाहते हैं या कुछ। ओके, 2 कार्ड है, ठीक है। मैं 2 कार्ड को पहले देखती हूँ क्या है। जस्टिस, या अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, या तो आपको मतलब आप उनको ऐसा लगता है उन्होंने अन्याय किया है आपके साथ, और या 8 ऑफ कप्स है नीचे की एनर्जी, तो ये आपको मतलब चले गए थे, तो बहुत जल्दी ही आपको कुछ बताने जाने। और यस, जजमेंट, डेथ, लगता है कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता एंडिंग हो चुका था, इसमें वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात सही है कि ये एनर्जी काफ़ी स्लो है, बट वो डेफिनेटली आपसे वो कांटेक्ट अगेन करना चाहते हैं। अगर कोई पास्ट का रिलेशन है, अगर कोई न्यू है, तो देन ये एक न्यू रिलेशनशिप है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, कोई रिश्ता, कोई कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट है, तो वो गुरु और या पुरोहित इस तरह का, या तो आप मतलब क्रिश्चियन चर्च के जो भी है, मतलब आपका तो रिलीजन, वो उसकी बात करता है। तो जजमेंट है, ये पूरा यूनिवर्स के तरफ से है आपके लिए। अगर पास में उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या तो आपको बिना बताए चले गए थे, वो आपको अभी क्लैरिटी देना चाहते हैं और क्यों ऐसा उन्होंने किया था, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या वो एक्चुअली इंटेंशन उनकी राइट है? क्या मेरे व्यूअर्स को एक चांस देना चाहिए उनको? क्या उनकी इंटेंशन सही है? ओके, या व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब चेंज हो रहा है आपका, मतलब उनका जो टाइम है ना, ये कार्ड आ रहा है। यस, लवर्स, हाँ डियर, ऐसे यस कार्ड है, उनकी इंटेंशन सही है, ठीक है। यस, स्ट्रेंथ है, ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए इंटेंशन सही है, शायद उनको वो मतलब सज़ा मिल चुका है। जो भी आपके साथ अगर उन्होंने कुछ बुरा किया था, बुरा झगड़ा किया था, एंड किया था रिलेशन को, उनका कर्मा उनको मिल चुका है। अब जो व्हील है ना, वो व्हील अभी 360 डिग्री घूम चुका है। जो सिचुएशन और पोजीशन में आप थे अभी वो हैं, वो आपके लिए ये फील करते हैं लवर्स, और उन्होंने आपको ही माना है। आपको, मुझे लग रहा है आप उनको ना कंट्रोल करते हैं। देखो ये लायन कैसे उनके तरफ देख रहा है, ठीक है, जैसे उनको कंट्रोल करता है, प्यार हग चाहता है, वैसे ही वो फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। जैसे आपका प्यार, आपका सहला, मतलब शायद आप कभी इंटीमेट रिलेशन मतलब आप में रहे होंगे, तो आपका जो आपकी क्या बोलते हैं, गोदी में सर रखना, आप उनके बालों को सहलाते थे, तो ये सब चीज़ें फील कर रहे और महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके, इट्स एक्चुअली यस कार्ड है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़, क्या और कोई मैसेज है? ओके, ये अनफोल्ड होके फिर बंद हो गया। या और भी जो है, या 2 ऑफ कप्स, और क्या ही बताऊं, ठीक है, वो आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, लेकिन ये आपसे छुपा रहे हैं इस बात को। मून की एनर्जी है, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि आपके लिए बहुत सारे लोग हैं। 5 ऑफ रॉड्स कंपटीशन में हो जाएंगे, उनके मन में द्वंद्व चले रहे। यही एनर्जी हमने पहले भी देखा था, यही एनर्जी लास्ट में भी आया है, ठीक है। यस, 10 ऑफ कप्स, देखा, कुछ बनावटी है ही नहीं डियर। आपको एक चांस देना चाहिए अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अगर आपका दिल और नेह की तरफ नहीं आया है, अपने रास्ता नहीं मोड़ा है, तो यू कैन गिव हिम या हर ए चांस। अगर आप पूरी तरह से मूव कर चुके हो और न्यू रिलेशनशिप में है, तो पीछे मुड़ के मत देखा करो, क्योंकि तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि जब जो इंसान छोड़ देता है उसके बाद तो फिर हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। सो इट्स अप टू यू, बिलीव मी। इस कार्ड रीडिंग के बेस पे अपने लाइफ की डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेना। जो आपकी इंट्यूशन पहली बार आती है वही सही होती है, आपको पता है आपको क्या करना है, ओके। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक ही मैं रीडिंग कर सकती हूँ, और एक कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। यस, जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल। शायद 2 बातें भी हो सकती हैं, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, तो इसलिए भी वो जगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, ये बात एग्जैक्टली सही। यस, 8 ऑफ रॉड्स, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 की एनर्जी बहुत है, चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज की है एनर्जी। 8 ऑफ रॉड्स का मतलब ही होता है कि उन्होंने चेंज। मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ, 5 ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ए 5 ऑफ कप्स, 555। आप 555 देख रहे होंगे, यानी पूरा चेंज, आपका वक्त सुधरने वाला है, आपके लिए अच्छा वक्त स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अब 3D लेवल से आपकी अभी 4 और 5D लेवल पर चली जाएगी, क्योंकि आप अभी क्या करेंगे, महसूस करेंगे एक दूसरे की बातें बिना कहे, आप पूरा फील करेंगे, उनकी वाइब्रेशन आपको फील होगी। वो कब एंग्जाइटी फील करते हैं, कब वो गुस्से में हैं, कब हैप्पी हैं, एवरीथिंग वो भी आपके वैसे ही सेम फील करेंगे। मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी, ठीक है, एक गाइड लूँगी। क्या उनका कुछ 5D मैसेज आपके लिए देखें, जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ओके। ये कार्ड आने चाहते हैं, बुद्धा, यस, पीस। आपके लिए बुद्धा का कार्ड आया है, कार्ड नंबर 33। आपकी एज भी 33 हो सकती है या उनकी भी हो सकती है। व्हेन यू ड्रॉ दिस कार्ड, लॉर्ड गौतम इज कॉलिंग टू लिव इन स्टेट ऑफ पीस, कंपैशन एंड एनलाइटमेंट। डेफिनेटली गौतम बुद्धा को क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था, नॉलेज मिला था, विजडम मिला था, ठीक है, जिसको वो सीख कर रहे थे। योर गाइडेंस इज टू रिमेंबर वी आर ऑल वन एंड ट्रीट ईच पर्सन, एनिमल, सेंटिमेंट, बीइंग अ द बिलो। देखिए, यही आपको दिया जा रहा है गाइडेंस, कि आपको
अपने ईगो स्टेट में अभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपका सामने वाला पनिश्ड है ऑलरेडी, देन यू हैव टू बी गिव देम ए चांस टू लिसन टू देम, एटलीस्ट लिसन, ओके। इसके बाद आप खुद बैलेंस और स्ट्रेंथ के कार्ड में आइए। आप खुद जब स्ट्रेंथ रहेंगे और वन की एनर्जी में रहेंगे तो आप जानते हैं आपके लिए क्या बेहतर है। सो आप फोकस कीजिए अपने ऊपर और स्ट्रेंथ बनाए रखिए। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलता है जो चीज़ें रियली आपके लाइफ को चलाने के लिए इनफ हो, तब तक आप किसी को कोई राय ना दीजिए। हाँ, ये आपके लिए गाइडेंस है। और लेकिन सबको ट्रीट कीजिए, चाहे आपका सामने वाला पार्टनर हो, कोई एनिमल हो आपके आसपास, ठीक है। तो किसी को हर्ट ना कीजिए। ऐसे रास्ते में सोए हुए कुत्ते को लात ना मारिए, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं या पत्थर फेंक देते हैं। डोंट डू दैट, ये बहुत ही ख़राब बात है। तो अगर हो सके आप कुछ खिलाइए पिलाइए, या तो ना खिला के एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दीजिए कि उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें, ठीक है। इनका आपको अफर्मेशन ये दिया गया है, आई एम वन विथ एवरी वन एंड एवरीथिंग। यस, आपकी जो सोल है ना, वो सोल, मैंने एक बुक पढ़ा था कल, गीता का था, बहुत अच्छी बुक थी। उसमें लिखा था कि हम सारे ना सोल होते हैं, यानी पुरुष होते हैं। जितनी भी हमारी सोल की कोई एक जेंडर नहीं होती है। तो जैसे कि हम किसी भी बॉडी में एंटर कर लेते हैं एज अ सोल, तो ये क्या होता है, वो बन जाता है या तो मेल या फीमेल, या तो कुछ भी जो भी है थर्ड जेंडर। ये जो भी बनता है वो हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट होता है इन दिस वर्ल्ड, बट वी आर एक्चुअली अ सोल, अ पुरुष। जब हम प्रकृति में एंटर करते हैं, प्रकृति मतलब द अर्थ एंड एनवायरमेंट, सोसाइटी, कल्चर, दिस इज़ प्रकृति, माया। तो जब हम पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तब हमारे मन में ये सब चीज़ें क्रिएट होती है। जब भी हम इस शरीर को छोड़ देंगे और सोल बन जाएंगे, देन वी आर नॉट अटैच टू एनीथिंग। बट मैं 3 चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी। हमारी सोल इम्प्रिंटेड होती है विथ लव, वाटर एंड जेनेटिकली। ये तीनों चीज़ें मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि हमें जेनेटिकली हम लोग कैरी करते हैं नॉलेज, अपनी एंसेस्टर लाइन की थिंग्स। और दूसरा होता है वाटर। वाटर ये अर्थ में तब बना था जब ये अर्थ खुद ही ठंडा हुआ था। तो ये एंशिएंट टाइम से वाटर जो फ्लो कर रहा है वही रिसाइकल होकर अर्थ में आता रहता है। तो इसके भी एक मेमोरी होता है वाटर का। तो जब भी आप कोई अफर्मेशन पढ़ते हैं तो क्लीन वाटर लेके उसको अच्छी बातें बताइए और उस पानी को पी लीजिए, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमेशा बोलिए कि जस्ट आई एम हेल्दी, प्लीज़ वाटर मतलब गिव मी स्ट्रेंथ, और मुझे पानी, ये पानी मुझे हेल्थी बना दे और मेरी सारी तकलीफ़ दूर कर दे। इस तरह से आप बोलना, फिर आप पी लेना। इसके बाद दूसरा मैंने बताया था, जैसे आपको लव, आपको ना जब भी किसी इंसान को देखोगे आप ये अर्थ पे, चाहे भले ही आप उनको ना जानते होगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको एक कनेक्शन महसूस होगा, ठीक है। यही बोलते हैं, इसका एक मेमोरी होता है, नोबडी नोज़, ठीक है। लेकिन ये आपको फील होगा, ये सिर्फ आपको फील होगा और आपके ऑपोजिट को फील होगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नो, दिस इज़ नॉट राइट थिंग, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। नो नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग राइट। ऑलवेज थिंक कि यहाँ पर जो भी होता है वो एक मेमोरी की लाइन में चलता है। जब तक हमें वो सर्व करता रहता है, कुछ सिखाने के लिए हर चीज़ हमारे लाइफ में एंटर करती है, और सिखाने के बाद उनका जो मतलब पर्पस होता है हमारी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर हम उसको कितना कैरी करके आगे चल सकते हैं, वो चलेंगे। लेकिन आपको डिटैच में रहना है। अगर आप डिटैच नहीं होंगे तब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है और आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो आपको डिटैचमेंट दिखाना है हर चीज़ से, हर चीज़ में होके भी नहीं होना, ओके। चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं बोर कर रही हूँ। मुझे जितना ही ज्ञान है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। आपके भी पास हो कुछ नॉलेज तो प्लीज़ मेरे साथ भी बांटिए, शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। देन लव यू, बाय, टेक केयर, और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय।